हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से बीता होगा और अब तैयारी की बारी है, तो तैयारी भी हम लोग करेंगे। कुछ कारणवश आप लोगों की वीडियो नहीं बन रही थी, थोड़ा सा टाइम का अभाव चल रहा था। तो आइए फिर से आज हम लोग लौट जाते हैं और आज से फिर हम लोग VVI क्वेश्चंस को करते हैं। तो हम लोग फ़िलहाल कर रहे हैं क्लास 10th का द्विघात समीकरण का VVI क्वेश्चंस, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमने करवा रखा है। आज हम लोग का ये पार्ट 3 चलेगा। इसमें आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक आयताकार खेत का विकर्ण। ठीक है, अब खेत कैसा है? खेत है आयताकार। पहले खेत बना लिया जाए। खेत कैसा है? आयताकार है। ABCD। क्या कह रहा है कि उसका विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मान लीजिए आपको ये वाला विकर्ण तो 2 होगा, एक विकर्ण हमने ड्रॉ किया। कह रहा है कि उसका विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। और क्या कह रहा है? यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब आप इस आयत में देखिए, ये वाला जो फिगर है इसमें इसका इस समकोण त्रिभुज में यदि आप देखेंगे, इसका छोटी भुजा तो यही होगा AD, और सबसे बड़ी भुजा कौन होगा? ये BD होगा। तो कह रहा है कि छोटी भुजा जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। कौन? उसका विकर्ण। जो डेटा है आपके पास वो सब लिखते जाइए। क्या दिया है? विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। और क्या कह रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। इसमें ये छोटी, ये बड़ी और ये विकर्ण, ये बात क्लियर है ना। तो कह रहा है खेत की भुजाएं ज्ञात की, यानी सब खेला जो है छोटी भुजा पे है। छोटी भुजा यदि आपको पता चल जाए तो हम लोग कुछ काम बनाएं। तो माना कि छोटी भुजा x मीटर है, तो विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा बच्चों, विकर्ण होगा x + 60 मीटर। होगा कि नहीं? होगा ना, क्योंकि विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये छोटी भुजा x और ये x + 60। और क्या कहता है? बचा कौन? बचा आपको बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगी? बड़ी भुजा हो जाएगी x + 30 मीटर। और ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज DAB में, ठीक है, या DBA में, जो लिखना है लिखिए। DBA में क्या हो जाएगा? x + 60 का कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये कितना हुआ? ये हुआ x + 30। तो x + 30 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² + 120x + 60 का स्क्वायर 3600 = x² + x² + 60x + 900 होगा। तो ये हो जाएगा, ये इसको उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए x² और + 120x + 3600
माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 60x माइनस 900 बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 120 में से 60 गया तो प्लस 60x और 3600 में 900 गया तो ये हो जाएगा 2700 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो x² माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। गुना करके अब आपको पुराना है 2700 और जोड़ चाहे घटा करके पुराना है कितना 60। तो कैसे कीजिएगा 9 तिया 27 90 और 30 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x² माइनस 90x माइनस 30x माइनस 2700 बराबर 0। तो x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 90 माइनस 30 कॉमन तो x माइनस 90 बराबर 0। x हाँ यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 बराबर कितना 0। तो x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90 और यहाँ x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30। लेकिन x क्या है x तो आप भुजा की लंबाई लिए हैं और वो आपको आ रहा है माइनस 30। कभी भुजा की लंबाई माइनस हो सकता है नहीं। तो लिखेंगे असंभव। ये क्या है असंभव है। तो x बराबर 90 मीटर और x क्या था छोटी भुजा बराबर x बराबर 90 मीटर। बड़ी भुजा कितना हो जाएगा x प्लस 30 मतलब 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। और क्या मांग रहा था खेत की भुजाएं तो यही दोनों मांग रहा था। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आप इसे नोट करिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है चलिए। तो लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल गया है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो आप इसको पहले नोट करिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे है ना। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन था। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। ये क्वेश्चन तो आप ये सारा क्वेश्चन को कर लेंगे एक जगह कर लेंगे रिवीजन करेंगे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है तो चलिए आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है क्वेश्चन एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। लिखा जाए क्वेश्चन। यहाँ इसको मिटाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 10 सेंटीमीटर कम है। ठीक है आगे क्या लिखा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये है बच्चों 10 नहीं 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2
भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, यही क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से कितना है? 7 सेंटीमीटर कम है। तो अब आप सोचिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो क्या है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण उसका दे रखा है 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। चलिए इसी को हम लोग बना डालते हैं समकोण त्रिभुज। हाँ चलिए भाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण कितना दिया है? कर्ण है 13 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है। और ऊंचाई जो है, सॉल्यूशन में हम लोग क्या रखेंगे? ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब यदि हमको आधार का पता चल जाए तो ऊंचाई उसमें से 7 घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे? तो हम लोग लिखते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर। मान लिए आधार कितना? x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई के बारे में क्या रखा है? ऊंचाई दे रखा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, है ना? तो इसको आप क्या करेंगे? आधार कितना? x और ऊंचाई कितना? x माइनस 7। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? ये जानते हैं, हम जानते हैं ये कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये क्या हो जाएगा? 169 में से 49 चला जाएगा तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 0। 16 में से 4 गया, हो जाएगा 120 बराबर 0। फिर आप इससे कॉमन ले लीजिए 2, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करेंगे? गुना करके 60 जोड़ चाहे घटा के माइनस 7, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ का गुणनफल 0 के बराबर, इसीलिए x माइनस 12 बराबर या तो 0 या तो x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर इससे कितना निकलेगा? x बराबर निकलेगा 12 और x बराबर कितना निकलेगा? माइनस 5। x फिर वही बात, भुजा की लंबाई है, तो ये असंभव है। ये क्या है? असंभव है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और x कितना क्या था? आधार। तो आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई बराबर हो जाएगा x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हो गया? तो चलिए आप आराम से इसको बनाइए, समझिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए आप लिखिए आराम से।
ठीक है, आगे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ें क्या? चलिए आप आराम से लिखिए। अगला प्रश्न है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। चलिए, यदि आपको ये हो गया होगा तो फिर मैं इसे मिटाऊंगी। चलिए, तब तक क्वेश्चन लिखते हैं। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल बच्चों, यदि हिंदी में कहीं कोई मिस्टेक होती है तो उसे आप करेक्ट कर लेंगे, है ना। जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। क्वेश्चन है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल कितना है? 365 है। तो अब इस क्वेश्चन को, ये तो आपका हो गया होगा, इसको हम लोग मिटा डालते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या कहता है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल क्या है? 365। तो बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। क्या? माना कि पहली धनात्मक संख्या बराबर x। पहली धनात्मक संख्या हम लोग क्या मान लिया? x। तो दूसरी धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा? x + 1। जैसे 1, 2, 3 ये सब क्या है? धनात्मक संख्या है कि नहीं है? तो पहला धनात्मक संख्या हम लोग x माने हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। प्रश्न से क्या कह रहा है? दोनों के वर्गों का योगफल 365, यानी x² + x + 1 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर? 365 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? x² + x² + 2x + 1 बराबर 365। तो 2x² + 2x - 364 बराबर 0। 2 कॉमन, x² + x, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूना 4 बराबर 0। अब 2 कभी 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए ये वाला 0 होगा। इसका मतलब x² + x - 182 बराबर 0। अब बात ये रही कि गुना करके आपको -182 पुराना है, और जोड़ चाहे घटा करके आपको पुराना है कितना? आपको पुराना है 1। तो अब आप सोचिए जरा कि 182 का आप क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो देखिए, तो 14 × 13 182, 14 में से 13 जाएगा तो x पुर जाएगा। तो x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। तो x कॉमन लीजिए, x + 14 - 13 कॉमन लीजिए, x + 14 बराबर 0। तो x + 14 हो जाएगा एक फैक्टर, एक हो जाएगा x - 13।
तो x प्लस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर -14। तो ये तो भैया असंभव हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक संख्या तो ये नहीं है। तो x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर 13। ठीक है, तो पहली धनात्मक संख्या 13 और दूसरी धनात्मक संख्या 13 प्लस 1 बराबर 14। 13 और 14 को गुना कीजिएगा, है ना, और इसका स्क्वायर करके जोड़िएगा तो आपको 365 पूर जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर डाला। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि 51 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें जिसका गुणनखंड 650 हो। क्वेश्चन है, लिख डालते हैं यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन। 51 को, क्या है क्वेश्चन, 51 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें। 51 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें जिसका गुणनखंड क्या है, जिसका गुणनखंड 650 हो जाए। क्या हो जाए, गुणनफल 650 हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब किसको बांटना है? बांटना है आपको 51 को। ठीक है, अब सोचिए, ऐसा सोचिए आप कि 51 को 2 भाग में बांटना है, तो आप क्या करेंगे? अगर 51 को 2 भाग में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे हम लोग, बोलिए। अब मान लीजिए, अगर कुछ भी हम लोग मान लिए, पहला भाग अगर x है, जैसे सपोज एक उदाहरण सोचिए, 5 को 2 भाग में बांटिए या ऐसे सोचिए 6 को 2 भाग में बांटिए जिसका गुणनफल क्या हो जाए, ऐसे 2 भाग में बांटिए जिसका गुणनफल क्या हो जाए, आपको 6 हो जाए। ऐसा करिए, तो एक भाग अगर 3 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा, जिसका गुणनफल 9 हो जाए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे निकालते हैं? तो 51 को हमको बांटना है और उसका कितना हो जाए, उसका गुणनखंड कितना हो जाए, 650 हो जाए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लिया पहला भाग x, माना कि पहला 2 भाग में बांटना है, तो पहला भाग बराबर x, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 51 को 2 भाग में बांटेंगे तो एक x हो गया, तो दूसरा 51 में से तो घट ही जाएगा ना, तो हो जाएगा 51 माइनस x। और प्रश्न से कह रहा है x इंटू 51 माइनस x, ये किसके बराबर है, 650 के बराबर। तो ये कैसे हुआ, इसको लिखेंगे -x² प्लस 51x बराबर -650 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लिए तो हो जाएगा x² माइनस 51x प्लस 650 इज इक्वल टू 0। अब गुना करके 650 और जोड़ चाहे घटा करके कितना, 51 आपको पुराना है। तो सोचिए इसका फैक्टर क्या क्या हो गया, इसका फैक्टर कितना कितना हो जाएगा। तो गुना करके 650, तो अब देखिए तो 25 गुना 26 करिए तो 25, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5। देखिए 26 और 25 को यदि हम गुना करते हैं तो ये 650 होता है, और 26 में
और 25 को जोड़ेंगे तो ये 51 जाता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 26x माइनस 25x प्लस 650 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 26 माइनस 25 कॉमन, x माइनस 26 बराबर 0। तो x माइनस 26 और ये हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। तो x माइनस 26 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। x बराबर 26, यहाँ से x बराबर 25। तो क्या क्या हो गया, पहला भाग कितना, अब आप इस लिख सकते हैं कि कितना हो जाएगा 26 और 25, 26 को गुना करेंगे तो 650 पुर जाएगा। तो एक भाग हो गया 26, तो दूसरा भाग 51 माइनस 26 तो 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25,26 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए। अगला क्वेश्चन है ये, इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। क्वेश्चन है 5वां, 2 लगातार प्राकृत संख्या ज्ञात करें, जिसका गुणनफल 20 हो। आसान क्वेश्चन है कि नहीं। तो कैसे लिखेंगे, माना कि पहली प्राकृत संख्या मान लिया x, तो दूसरी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सब प्राकृत संख्या है कि नहीं। प्रश्न से क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल कितना हो, 20 हो। तो x × x + 1 बराबर 20। तो x² + x माइनस 20 बराबर 0। गुना करके 20, तो 5 चौके 20, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा। तो x² + 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। कॉमन लीजिए, तो x + 5 हो गया माइनस 4 कॉमन, x + 5 इज इक्वल टू 0। x + 5 और हो गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -5। ये तो प्राकृत संख्या है ही नहीं, तो ये हो गया असंभव। यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, ये हो गया। तो ये हो गया पहली संख्या बराबर 4 और दूसरी संख्या क्या है, x + 1 मतलब 5। आंसर हो गया। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 6 नंबर करेंगे, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है,
ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है, पहले आप लिख लीजिए क्योंकि इसके लिए हम लोग फिर नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा, दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है? 4/21 है। 4/21 है, तो संख्या ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, फिर आप अप्रोच लीजिए। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है ना? दो संख्याओं का अंतर 4 है और उसके व्युत्क्रमों का अंतर 21 है ना? चलिए भाई, अब पहले क्या है क्वेश्चन में उसको लिख डालिए। माना, अच्छा पहले संख्या मान लीजिए। माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, पहली संख्या को x मान लिए और दूसरी संख्या को क्या मान लिए? y मान लिए। दिया हुआ क्या है? तो 9, अब होगा क्या? x माइनस वाई, ये कितने के बराबर है? 4 की। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या कह रहे हैं? उनके व्युत्क्रमों, व्युत्क्रम माइनस उल्टा, उसका क्या हो? जैसे कि जैसे आप 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा व्युत्क्रम। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर जो है वो कितना है? वो है 4/21। यानी फिर 1/y माइनस 1/x, ये दिया है 4/21। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा xy, y से y कट गया, यहाँ हो गया x माइनस y बराबर 4/21 होगा। अब देखिए, इससे xy का वैल्यू कितना हो गया? xy का वैल्यू 21 हो गया ना? अब आप xy का वैल्यू निकल गया है, और क्या? x माइनस वाई का वैल्यू वहाँ से 4 दिया हुआ है। आप आराम से 1 मिनट के लिए सोचिए। x माइनस वाई बराबर 4 है और xy बराबर 21 है, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि
कि x माइनस वाई 4 है, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 21। ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है कि x माइनस वाई बराबर 4। तो आप एक बात जानते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy होता है। कैसे, देखिए आप समझिए। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको यही ना चेक करना है होता है कि नहीं होता। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस 4ab कर दीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरेगा कि नहीं पूरेगा। इसलिए इस रिजल्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं आसान करने के लिए। तो x प्लस वाई क्यों ऐसा सोचे कि हाँ, क्योंकि x माइनस वाई का मान दिया हुआ था। अगर हमको x प्लस वाई आ जाता है तो समीकरण सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए एक्स वाई का वैल्यू 21, तो 4 गुना 21, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 16 प्लस 21 चौके 84। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हुआ 84 16 100। तो इसीलिए x प्लस वाई बराबर रूट 100, ये कितना हो जाएगा 10। तो यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 10। समीकरण दूसरा। समीकरण पहला क्या है अब x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा समीकरण आया है x प्लस वाई बराबर 10। जोड़ने पर जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 2x, ये हो जाएगा 14। तो x बराबर 7 निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। और x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिएगा तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 4। x का मान 7 माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर निकल जाएगा आपको 3। निकलेगा कि नहीं। तो अब सोचिए तो अब आप चेक करिए, इधर चेक कीजिए। एक x निकला है 7 और y निकला है 3, तो 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 पुरता है कि नहीं। और दूसरा बात, दोनों का व्युत्क्रम यानी 1/7 और माइनस 1/3, इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो 21, 7 तिया 21, 3 माइनस और 3 7 यहाँ, हाँ तो कैसे घटाइएगा। यहाँ पे तो क्या आया है 1/y यानी 1/3 माइनस 1/7, तो ये 21 हुआ। 7 माइनस 3 बराबर 4/21, यानी हमारा जो रिजल्ट आया है वो क्या है 100% सही है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए लिख डालिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, हो गया होगा। अब क्वेश्चन को हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। 50 को ऐसे 2 भागों में
जिसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या है? 1/12। ये क्वेश्चन है। 50 को ऐसे दो बराबर भागों में बांटिए, दो भागों में, बराबर नहीं, 50 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिसके व्युत्क्रमों का योगफल कितना हो जाए? 1/12 हो जाए। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन यही है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इधर का पोर्शन को मिटाऊं और सॉल्व करती हूँ। चलिए, कि क्या है? 50 को बांटना है। तो माना कि पहला भाग बराबर x, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? दूसरा भाग हो जाएगा 50 माइनस x हो जाएगा। और प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से उसके व्युत्क्रमों का योगफल, क्या चीज? उसके व्युत्क्रमों का योगफल कितना दिया है? 1/12। तो 1/x प्लस 1/50 माइनस x, ये क्या है? 1/12। एलसीएम x इंटू 50 माइनस x, तो 50 माइनस x प्लस x बराबर 1/12। तो ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 50/50x माइनस x² बराबर 1/12। तो 50 गुना 12, या इसको इधर से गुना कीजिए, तो 50 माइनस x² बराबर 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 600। इसको उधर लेके जाएंगे, 50x है तो x² माइनस 50x माइनस 600 इधर लेके गए ना, तो प्लस 600 बराबर 0। गुना करके 600 पुराना है, और जोड़ चाहे घटा करके 50 पुराना है। तो अब आप सोच लीजिए क्या पुरेगा? गुना करके 600, जोड़ चाहे घटा के 50। तो देखिए, आप सोचिए, तब तक हम लोग यहाँ मिटाते हैं। गुना करके 600 और जोड़ चाहे घटा के 50, तो 30 गुना 20 600, और 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 50। इसको लिख सकते हैं x² माइनस 30x माइनस 20x प्लस 600 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन, x माइनस 30 माइनस 20 कॉमन, x माइनस 30 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 30, ये हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो x माइनस 30 बराबर 0, या तो x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर 30 और x बराबर, हाँ, x बराबर 20, x बराबर 20। तो x बराबर हो जाएगा 20 और 30। सोचिए जरा सा, गुना कीजिएगा तो 600 पूरेगा कि नहीं? पूरेगा ना। और अब आप देखिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए, दोनों के वर्गों का योगफल कितना होगा? 1/12। 1/20 प्लस 1/30 को सॉल्व कीजिएगा तो 1/12 आपको आएगा ही। तो इस तरह से आज हम लोग बच्चों ये 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आज इतना ही रखा जाए, ताकि आप प्रॉपर सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर पाएँ। फिर हम लोग कल इस एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आप इतना टाइप बना लिए होंगे कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाइए। और जो मेहनत करता है उसको तो फल मिलता ही है, आपको पता है। तो आज हम लोग यहीं क्लास को
ड्रॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।